नमस्कार, मैं हूं सचिन। अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज आ चुका है। अमेरिकी सैनिक 30 अगस्त की रात अफगानिस्तान छोड़कर चले गए। कल से लेकर आज तक, यानी कल से 24 घंटे और आज के 12 घंटे में अफगानिस्तान में क्या कुछ बदला, ये बदलाव कैसे हैं? तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन नई सरकार कब बनेगी? आम लोगों की बात करने वाली सरकार का गठन कब होगा? बदले हुए हालात में अफगानिस्तान के लोग क्या सोचते हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर के जी मीडिया रिपोर्टर अनिस मलिक की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमने तैयार की है। ये देखिए आप। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल में अब तालिबान का ये झंडा बिना किसी रोक टोक के लहरा रहा है। जो अमेरिका 20 साल तक अफगानिस्तान में मौजूद था, अब उसके झंडों से लिपटे ताबूत की अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। सिर्फ अमेरिकी झंडे ही नहीं, बल्कि तालिबानी आतंकी ब्रिटेन और दूसरे नाटो देशों के झंडों की शव यात्रा भी निकाल रहे हैं। तालिबानी जश्न की यह तस्वीर मोबाइल से ली गई है। आसमान में हेलीकॉप्टर से अफगानिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, तो जमीन पर तालिबानी आतंकी गाड़ियों पर झंडा रैली निकाल रहे हैं। गाड़ियों पर तालिबानी आतंकियों ने सिर्फ झंडे नहीं लहराए, बल्कि हथियारों से भी लैस हैं। बदले हालात में धीरे धीरे तालिबानी आतंकी सरकारी इमारतों पर कब्जा करते जा रहे हैं। यह इमारत अफगानिस्तान में विदेश मंत्रालय की हुआ करती थी। अब यहां भी तालिबानी झंडे लहरा रहे हैं। अफगानिस्तान में हालात बदले हैं तो लोग भी नए माहौल में खुद को फिट करने की कोशिश में लग गए हैं। काबुल शहर में आज अब जो है वो एक सेम्बलेंस ये है कि यही एक न्यू नॉर्मल है और लोग जो है इसके इर्द गिर्द जो है ज़िंदगी गुजारना या बसर करने की आदी होने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने तालिबान के तर्जुमान ज़बीला मुजाहिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, जिसमें उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारी को मुल्क में लाने की बात की, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ देखेगी, क्योंकि उनके बयानात और उनके एक्शंस ख़ास तौर पर ख़वातीन और ह्यूमन राइट्स से मुतालिक उनको जज करके ही ऐसा कोई इक़दाम लिया जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से 3 रोज़ा जो कंसल्टेशन थी वो कंदहार में ख़त्म हो चुकी हैं और जल्द ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के हवाले से कोई ना कोई ऐलान जो है अगले 4 से 5 रोज़ के अंदर कर दिया जाएगा। अब ये तस्वीर देखिए, काबुल एयरपोर्ट की है। 14 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरी दुनिया की नजर इसी एयरपोर्ट पर थी। इस एयरपोर्ट से अलग अलग देशों के लिए विमान उड़ान भर रहे थे। लाखों लोगों को यहां से निकाला जा रहा था, लेकिन काबुल के हामिद करजाई एयरपोर्ट पर सन्नाटा है। रनवे खाली है, न टेक ऑफ हो रहा है और न ही विमानों की लैंडिंग। इस बीच ये भी खबर है कि काबुल एयरपोर्ट को चलाने के लिए टर्की और कतर ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। काबुल एयरपोर्ट की सूरत हाल बताऊं तो फिलहाल काबुल एयरपोर्ट बंद है, लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि टाइम बीइंग के लिए कतर की गवर्नमेंट जो है वो काबुल एयरपोर्ट को ऑपरेशनलाइज करने के लिए इंटरेस्टेड है, उसके लिए एफर्ट्स कर रही है और उसके साथ ही फिर जब एक बार ये सिलसिला चलेगा तो फिर टर्किश गवर्नमेंट भी टर्किश कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। अफगानिस्तान में युद्ध तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों के सामने अगली चुनौती जीने की है। क्या खाएं, कैसे जिंदा रहें, लोग इसकी कोशिश में लग गए हैं। महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। काबुल की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट में शॉपकीपर्स और दुकानदारों की ये कंप्लेन है कि बॉर्डर बंद होने के बायस उनकी सप्लाईज नहीं आ रही, जिसकी वजह से अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है वो बढ़ सकती हैं। बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ है। यहाँ लोग सुबह से लाइन में लग जाते हैं। काबुल में आज 17 रोज़ हो गए हैं तालिबान के टेक ओवर के। बैंक्स अभी भी डिसफंक्शनल हैं। मेरे अकब में जो ये आप लाइन देख रहे हैं, लोग यहाँ पर सुबह से आते हैं इस प्रोमिनेंट प्राइवेट अफगानिस्तान के बैंक के बाहर, और उनका ये क्लेम है
उनकी कंप्लेन है कि उनको एक हफ्ते के लिए सिर्फ $200 या गोया 20,000 अफगानी ही निकालने की इजाज़त दी जा रही है। अफगानिस्तान का सच यही है कि अब वहां तालिबान राज है और वहां के लोग अब तालिबान के रहमो करम पर हैं। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। तो तालिबान के पहले 24 घंटे में स्थिति कैसी रही अफगानिस्तान की, लोग किस हालात में हैं, क्या परेशानी है, ये सब हमने आपको बताया। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि अमेरिका जब अफगानिस्तान छोड़कर जा रहा था तो उसने तालिबान को क्या क्या तोहफे दिए। जो हथियार अमेरिका तालिबान के लिए छोड़कर गया है उसका तालिबान क्या करने वाला है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि तालिबान सरकार गठन के लिए किस मॉडल पर काम हो रहा है। दरअसल मॉडल क्या है? मॉडल यह है कि नई अफगानिस्तान सरकार में एक परिषद का गठन होगा। इस परिषद में 11 से 72 सदस्य होने की संभावना है। ये देखिए, इसमें 11 से 72 सदस्य हो सकते हैं। नई सरकार में ये संख्या बदल भी सकती है, ये कुछ ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कम भी हो सकती है। परिषद का सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह अखुंदाजा हो सकता है, जो कि पहले भी कहा जा रहा था। कार्यकारी शाखा का नेतृत्व वहां का प्रधानमंत्री करेगा। अब्दुल गनी बरादर या मुल्ला याकूब प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अमेरिकी सेना के काबुल छोड़ने के दूसरे दिन अब ये तस्वीर दुनिया ने देखी है। एक विमान के अंदर अमेरिकी सैनिक भरे पड़े हैं। 20 साल तक अफगानिस्तान में रहने के बाद 30 अगस्त देर रात ये सैनिक तो वापस अमेरिका चले गए, लेकिन छोड़ गए कबाड़। कहने के लिए तो ये वो हथियार हैं जिससे अमेरिका ने 20 साल तक तालिबान और आतंकियों के खिलाफ युद्ध लड़ा। लेकिन जिस हालत में अमेरिका ने इसे छोड़ा है वो कबाड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ने कई बड़े हथियार, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में छोड़ दिए हैं, जिसे आतंकी दूसरे देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने दावा किया काबुल छोड़ने से पहले इन विमानों और हथियारों को कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इनको अमेरिकी सेना ने तकनीकी तौर पर बेकार कर दिया है। अमेरिका के दावे की सच्चाई जानने के लिए जी मीडिया रिपोर्टर अनस मलिक काबुल एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए और फिर जो हमने देखा आपको भी वो देखना चाहिए। मेरे अक़ब में जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं, ये वही चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं जिसको अमेरिका की जानिब से अफ़गान हुकूमत को दिए गए थे ऑपरेशनल इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब उनको यहाँ पर डैमेज करके छोड़ा गया है ताकि वो तालिबान के इस्तेमाल में ना आ सकें। ये जो हेलीकॉप्टर्स आप देख रहे हैं, कुछ के रोडर्स डैमेज हैं, कुछ के विंग्स डैमेज हैं, कुछ के टेल रोडर्स डैमेज हैं, कुछ के दरवाजे डैमेज हैं। गोया ये कि ये तमाम तर हेलीकॉप्टर्स ऐसे डैमेज किए गए हैं कि इनको दोबारा इस्तेमाल में ना लाया जा सके। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा था कि जो ऑपरेशन था, इवैक्यूएशन ऑपरेशन था, वो यहाँ पर मुहिम हुआ था, कम हुआ था, और साथ साथ ही उसमें इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने का अमल भी है वो जारी रह रहा था, और आज उसका हम प्रैक्टिकल नमूना देख रहे हैं। ये अमेरिकी सैनिकों का हेलीकॉप्टर है। इसका दरवाजा टूटा हुआ है, खिड़की के शीशे चकनाचूर हैं। ये एक दूसरा हेलीकॉप्टर है, इसे भी तोड़ दिया गया है। यहाँ हेलीकॉप्टर का आगे का हिस्सा देखिए, बेकार कर दिया गया है। इंजन को किसी लायक नहीं छोड़ा गया। इस हेलीकॉप्टर के ब्लेड को भी बेकार कर दिया गया है। कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तोड़ दिया गया है, या यूं कहें कि इसे कबाड़ बना दिया गया है। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर का ये कंट्रोल पैनल देखिए, आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। पायलट के बैठने वाले केबिन को भी तोड़ दिया गया है। दरवाजे, खिड़कियां, विंडशील्ड सब तोड़ दिए गए हैं, बेकार कर दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर के अंदरूनी हिस्सों में भी खूब तोड़फोड़ की गई है। ऐसे में सवाल ये है, क्या ये विमान, ये हेलीकॉप्टर
और ये हथियार तालिबान के इस्तेमाल के लायक बचे हैं। तालिबान ऐसे विमानों का क्या करेगा? हमने ये सवाल हक्कानी नेटवर्क के नंबर 1 और काबुल के सिक्योरिटी इंचार्ज अनस हक्कानी से पूछा। सुनिए उसने क्या जवाब दिया। Some helicopters and we see planes that have been left behind which are not in the condition, in the utmost ideal condition. So would you be discarding them or would you be getting them sorted and getting them in use? دا اصل کې د بیت المال او د ملت برخه و دي هغوی د خدمت لپاره ده خو امریکایان او د هغوی سره چې کوم په اخر کې د سپاریه کې دوی روزل شوي قواوې دا په اخر ورځ دلته میدان کې جمع شول دوی قصدن دغه تخریب کړي دي او دا موږ نه لرو کوو دا کوم تخنیکی ستونزې کوم مشکلات یې هغه موږ ان شاء الله بیرته فعالو په هغه کې ان شاء الله موږ منظم پلان لرو نو هغه لپاره به ان شاء الله دا بیا بیرته د ملت او د ولس په خدمت کې دی هغوی د خوالي په خاطر دی هغوی د خوبۍ په خاطر ان شاء الله موږ استعمالو। अमेरिका के मुताबिक उसने काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद 73 एयरक्राफ्ट को डिसेबल कर दिया है, जिससे इन एयरक्राफ्ट को उड़ाना तालिबान के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा अमेरिका ने 70 बख्तरबंद वाहन भी एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिए, लेकिन दावा है कि इन बख्तरबंद वाहनों को भी इस लायक कर दिया गया है जिसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। 27 हमवीज और सी रैम डिफेंस सिस्टम को भी निष्क्रिय कर दिया गया है। ये विमान उड़ान तो नहीं भर सके, लेकिन इन कबाड़ को बेचकर तालिबान करोड़ों जरूर कमा सकता है। अनस मलिक, जी मीडिया। तो इस रिपोर्ट में आपने कबाड़ देख लिया। दरअसल पूरे अफगानिस्तान की स्थिति ऐसी है तो सवाल यह है कि जो तालिबान अफगानिस्तान पर राज करने वाला है उसे कौन संभाल रहा है, तालिबान पर किसका कंट्रोल है। तो पहला नाम है मौलवी हैबतुल्लाह। यहां आप देखिए किस तरीके से ये पूरी चेन बनती, कौन कैसे संभाल रहा है। मौलवी हैबतुल्लाह हखुंदाजा तालिबान का ये सबसे बड़ा नेता माना जाता है और तालिबान के फाउंडर्स में से भी एक है। जिस वक्त तालिबान फाउंड हुआ था तब से ये जुड़ा हुआ है। वहीं दूसरे पर आता है मुल्ला मोहम्मद याकूब। ये तालिबान संस्थापक मुल्ला उमर का बेटा है जिसने तालिबान को चलाया था। मुल्ला उमर और बरादर इकट्ठे हुआ करते थे। मुल्ला उमर का बेटा है मुल्ला मोहम्मद याकूब। वहीं सिराजुद्दीन हक्कानी है जो कि हक्कानी नेटवर्क का नेतृत्व करता है। कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क का भी तालिबान में कम से कम इस हक्कानी नेटवर्क का जो सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ जुड़ा है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रोल तालिबान में है। वहीं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो कि तालिबान के सह संस्थापकों में से एक है। यानी कि आप ये देखिए मुल्ला उमर और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इन दोनों ने मिलकर के ही तालिबान को अंजाम दिया था, तालिबान को बनाया था। ये तस्वीर तालिबानी आतंकियों की है। गाड़ियों की रैली है, एक के पीछे एक तालिबानियों की गाड़ी चल रही है। दरअसल ये तैयारी है अफगानिस्तान में नए युद्ध की। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबानी आतंकी का एक ही सपना है, पंजशीर पर कब्जा। लेकिन उसका ये सपना अब तक नाकाम रहा है। इसीलिए पंजशीर में तालिबानी आतंकी और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच युद्ध चल रहा है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि बीती रात से अब तक की लड़ाई में 350 तालिबानी मारे गए हैं, जबकि 40 को उन्होंने बंधक बना लिया है। जबकि तालिबान का यह दावा है कि उसने शतूर पर कब्जा कर लिया है। Day before yesterday, we saw a fresh offensive being launched on the province of Panjshir by the Taliban, and that had resulted in casualties on both the sides, with at least 5 to 8 Taliban members, as what independent sources have been verifying, were killed, whereas almost the same number was on the Panjshiri side as well. Now, just a while back, Taliban sources tell me that they have sent reinforcements and tanks as well in order to capture the province of Panjshir, and that they are progressing, they are marching towards the province of Panjshir. Additionally, that they are trying to get through inside the province of Panjshir, and they claim of having overrun the Shuttle district as well. That is the gateway to Panjshir. This is a claim for now. It has not been independently verified. We're seeing that both the sides are putting up exaggerated numbers on figures of casualties, but independently the situation remains very dicey, it remains very grim, with the Taliban launching a renewed offensive on the province of Panjshir. तालिबान ने पंजशीर घाटी में विद्रोहियों से हथियार डालने के लिए कहा था, लेकिन पंजशीर के लड़ाकों के हथियार डालना तो छोड़ दीजिए, उल्टे हमला कर दिया।
जिसमें तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। साथ ही साथ पंजशीर की ओर से यह भी साफ किया गया है कि वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। अफगानिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी पंजशीर में ही मौजूद हैं। अशरफ गनी के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद सालेह ने तालिबान को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंकने की कसम खाई थी। अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी पंजशीर में ही हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि अहमद शाह मसूद का बेटा हूं जो सरेंडर करना नहीं जानता। पंजशीर के इन दो कमांडरों की बात से ये तो साफ है कि तालिबान के लिए आगे की लड़ाई उतनी आसान नहीं रहने वाली जितनी काबुल की लड़ाई रही। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.